हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसाज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा जिन्होंने अपना कीमती जो समय है इस क्लास को दिया है। तो इस क्लास के अंदर जो है अपन साइन कोस वाले सवालों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे आज की क्लास में अपन बात करेंगे लंबकर्ण वाले जो सवाल हैं चैप्टर के, त्रिकोणमिति चैप्टर के, उनके सवालों की समस्याओं को सोल्व करने का प्रयास यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले यानी सवालों को शुरू करने से पहले जो है मैं कुछ बेसिक की बात करना चाहूंगा कि बेसिक इसके अंदर क्या काम आने वाला है। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पहले पता होगा, इनकी जानकारी होगी, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए भी ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये जानकारी नहीं होगी तो वो सवाल नहीं कर पाएंगे इस टाइप के। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर जो है मतलब जैसे जो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है उसके अंदर लंबकर्ण वाले सवालों में ज्यादातर त्रिकोणमिति ज्यादातर या सभी सवालों में लंबकर्ण और आधार की बात होती है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगती है और समकोण त्रिभुज की बात होती है। ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज का चित्र आपको याद रखना है। यहां पर बनता है 90 डिग्री का कोण। क्या बनता है दोस्तों? 90 डिग्री का कोण यहां पर बन जाता है। और फिर 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसको बोलते हैं कर्ण के यानी कर्ण आपको याद हो जाना चाहिए। फिर इसको बोलते हैं अपन आधार ए, हिंदी में लिखे तो आधार। ठीक है। और इसको बोलते हैं एल, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका लंब हो जाएगा। जहां पर हम थीटा मानेंगे, थीटा किसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट? कोण को बोलेंगे। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? हमेशा लंब हो जाएगा। इज दैट क्लियर ये चीज? दो चलिए, फिर इसके बाद में आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब हमें के का मान निकालना हो तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। के का मान यानी कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी हो तो। ठीक है। और ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रखना है। और जब एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो अंडर रूट के स्क्वायर, यहां पर के लिखना था मेरे को ना, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसकी वैल्यू। ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूले आपको याद करना है। इसके बाद में सर और क्या काम आने वाला है? तो बहुत कुछ काम आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो यहां पर अगर आपने शॉर्ट्स देखे हैं, पुरानी क्लासेस देखी हैं, तो पिछली जो एक क्लास थी मैंने उसके अंदर भी बताया था आपको लाल कक्का के बारे में। और वापस एक बार फिर से जो है अपन इसमें किस में आ चुके हैं? लाल कक्का वाले सवालों के अंदर आ चुके हैं। ठीक है। तो लाल कक्का वाले सवालों में आपको क्या करना है देखना। जैसे ये फॉर्मूला बनेगा यहां पर लाल कक्का, नंबर वाइज याद रखना है, साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, और फिर क्या आएगा यहां पर? कोसेक आ जाएगा। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब जो है दोस्तों इसके अंदर जैसे फॉर्मूले कैसे बनेंगे, तो जैसे कि साइन का फॉर्मूला पूछूं मैं, साइन थीटा बराबर एल बटेवा के, एल और फिर बटेवा में क्या आ जाएगा? एल बटेवा क्या हो जाएगा यहां पर? के हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला बन चुका है? साइन का बन चुका है। अब वापस जैसे किसी का भी बनाना हो, कोट का बनाना हो, कोट थीटा, कोट का फॉर्मूला बनाना हो तो कोट यहां पर है तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, यानी ए बटेवा क्या हो जाएगा हमारा? एल हो जाएगा। ठीक है, ए बटेवा एल। और फिर अगर सेक थीटा का फॉर्मूला पूछे दोस्तों, सेक थीटा ये रहा, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे यानी के बटेवा ए हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। चलिए, तो ये तो हो चुका है, 6 फॉर्मूले बनेंगे इसके वैसे तो ये तो हो चुका है फॉर्मूलों की बात। और वैसे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने जो है, अगर नए हैं चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने से पहले भी जो पुरानी परिभाषा वाली जो क्लास है डेफिनेशन वाली, उसकी दोनों क्लासेस को आप देख ले। आपको पूरी बुक्स के जो है चैप्टर और डेफिनेशन और सूत्र वगैरह जो भी है वो उन दोनों क्लासों में आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और लाल कक्का वाले जो सवाल है, फॉर्मूला है, वो कैसे क्या बन रहे हैं वो भी मैंने उस क्लास के अंदर डाल रखे हैं। तो आप पहले उनको जाकर जरूर देख लेंगे। और क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब पहले कर देंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये तो थे अपन नॉर्मल लाल कक्का वाले सवालों की कि ये कैसे बनेगा। तो मैंने एक बार वापस इसको रिवाइज करवा दिया है। और के का मान इस फॉर्मूले से, ए का मान इस फॉर्मूले से और एल का मान इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये त्रिभुज अपन बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है और थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। अगर थीटा यहां पर माना हमने तो लंब इधर गया, तो अगर थीटा यहां पर मानोगे तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो था फॉर्मूला वाली बात। अब बात करते हैं सवाल की कि इस टाइप के सवाल कैसा आएंगे। तो सवाल है, पहला ही पहला सवाल है
चित्र हमें दे रखा है, वैसे तो चित्र दे रखा है और हमें टेन पी व कोट आर का मान निकालना है। चलो इसको भी रहने दो, पहले नॉर्मल सवाल करते हैं अपन। सेक थीटा बराबर 13/12। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सवाल आपके सामने लिख दिया मैंने दोस्तों। सेक थीटा बराबर दे रखा 13/12, तो हमें यहां पर जो है कोट थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों फाइंड करनी है। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया गया है उसको यहां पर लिख देते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, अब बात करेंगे ये फॉर्मूला सेक में किससे बनेगा। जैसे कि यहां पर मैं लिखूं लाल कक्का, यहां पर क्या लिख दूं मैं, लाल कक्का लिख दूं। पहले ये लिखा मैंने यहां पर LALKKA, ये लिख दिया यहां पर लाल कक्का। अब लाल कक्का से जो है यहां पर बनेगा दूसरा फॉर्मूला कि सेक की वैल्यू कहां से क्या उठाई अपन ने। ठीक है, तो जैसे यहां पर लिख दिया लाल कक्का लिख दिया अपन ने। अब वापस वही तरीका, नाम याद रखना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये लिख दिया। चलिए, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा ये रहा, सेक थीटा यहां पर यानी K/A। नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहां पर मैं लिख दूं K/A। तो दोस्तों कंपेयर करेंगे तो K का जो मान है वो कितना हो जाएगा 13, और A का जो मान है वो कितना हो जाएगा 12। तो हमें निकालना क्या है, फिलहाल L निकालना है। ये तो निकालना है, वो बाकी की बात है बाद में। सबसे पहले तीसरी जो वैल्यू गायब है उसको फाइंड करेंगे। तो देखना कैसे, ये बनाया अपन ने त्रिभुज। क्या यहां पर किसी थीटा का मान कहा है क्या, थीटा के सामने वाला लंब होता है, हालांकि सवाल नहीं कहवे तो थीटा हमें यहां मानना हमेशा। ठीक है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का जो मान है वो हो गया 13, और थीटा के सामने वाला लंब यानी L तो हमें निकालना है, और ये हो गया K, और ये हो गया आधार। आधार कितना है 12 हो गया। कोई दिक्कत है दोस्तों इसके अंदर? ठीक है, हालांकि इसमें त्रिभुज की जरूरत नहीं पड़ रही है, पर सवाल आएंगे जिनमें त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको पहले ही थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ऐसे आपको बनाना आना चाहिए। अब हमें निकालना क्या है, L निकालना है। तो L का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, √K² - A², ये L का फॉर्मूला होता है। ठीक है, L बराबर √K² K कितना है दोस्तों 13 का स्क्वायर, माइनस A कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। ये लीजिए L बराबर √13 का स्क्वायर यानी 13 इंटू 13। 13 को कितनी बार लिख देवे हम, 2 बार। 12 की घात 2 यानी 12 इंटू 12, 12 को भी कितनी बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया। तो L बराबर 13 की घात 2, 13 इंटू 13 होता है 169, फिर माइनस 12 इंटू 12 144 होता है। फिर L बराबर आ जाएगा इधर 25, और तुम लोगों को पता होगा ही कि 25 के गुणनखंड 5 इंटू 5 यानी बाहर निकलेगा तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 5 आ जाएगा। तो L जो है यहां पर कितना आ चुका है 5 आ चुका है। फिलहाल ये किसका मान हुआ, अभी L का मान हुआ है। अब L का मान आ चुका है, L का मान आ गया, तो अब अपन कोई सी भी वैल्यू यहां पर फाइंड कर सकते हैं। देखना कैसे, कोट थीटा निकालना है। कोट थीटा बराबर, कोट थीटा का फॉर्मूला बनेगा लाल कक्का से। कैसे बनेगा अभी बात कर लेते हैं। कोट थीटा ये रहा A/L, A/L। तो A जो है A/L यहां पर लिख दूं सबसे पहले मैं A/L, ये लिखा कोट थीटा बराबर A का मान कितना है 12, ये लिख दिया 12। फिर क्या लिखना है L का मान कितना है 5। तो ये अपना जो आंसर है दोस्तों कोट थीटा का वो कितना आ चुका है 12/5 आ चुका है। इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे तो, क्योंकि नॉर्मली फॉर्मूले के अंदर जो है हमें क्या रखना है मान ही रखना है।
ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर 15 कोट ए बराबर 8, यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। और वैसे दोस्तों अगर आपने 8वीं प्रश्नावली नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने जो 8वीं प्रश्नावली के लगभग 8.1 और 8.2 और 8.4 के भी बहुत सारे सवाल मैंने सोल्व करके डाल रखे हैं चैनल के ऊपर, तो आप जाकर देख सकते हैं और आपको अच्छे से जो है आराम से समझ में आ जाएंगे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे इसमें। तो सवाल ये लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, इसको सोल्व करना है। 15 कोट ए बराबर दे रखा है 8 और हमें निकालना है साइन ए की वैल्यू, यहां पर हमें निकालनी है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेंगे भाई, देखना ध्यान से। सबसे पहले तो आंसर लिखेंगे अपन, इनटू वाले 15 को कहां भेज देंगे दोस्तों, बटेवा में। कैसे देखना, 15 कोट ए बराबर 8 इनटू वाले 15 को भेज देंगे बटेवा में, तो कोट ए बराबर कितना आ गया, 8 बटेवा 15 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब चलिए, वैसे तो इसको मिटाना नहीं चाहिए था पर ध्यान नहीं रहा, गलती से मिट चुका है। कोट कहां पर आता है दोस्तों, यहां पर आता है कोट, यानी क्या फॉर्मूला बनेगा, ए बटेवा एल फॉर्मूला बनेगा इसका। तो ये मैंने लिख दिया ए बटेवा एल। अब बना लेते हैं चित्र, यहां पर समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री के सामने वाला होगा कर्ण, और यहां पर हम मान लेते हैं, जैसा कि यहां पर सुनो, यहां पर थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो अपन ए कहां पर मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं, क्योंकि सवाल ने कहीं नाम दिया है क्या त्रिभुज का कि पी क्यू आर एस ए बी सी डी कुछ भी मानो, ऐसा नहीं कहा ना, तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कहा ही नहीं उसने कि त्रिभुज पी क्यू आर मानो एबीसी मानो, नहीं कहा तो हम मानने वाले नहीं। अगर सवाल कह देता तो फिर माना कि ए अगर यहां आ जाता तो सामने वाला लंब कौन सा होता, ये होता। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, चलिए, आधार का मान कितना हो चुका है, 5, आधार का मान हो चुका है 5, और फिर लंब का मान कितना हो चुका है, 15। तो अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, के का मान निकालना है, बहुत ही आसान तरीके से। के इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के अंडर रूट ए का मान कितना है दोस्तों, 8 है, इसकी घात 2, प्लस एल का मान कितना है, 15 है, 15 की घात 2। के बराबर अंडर रूट 8 की घात 2 यानी 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 64, फिर प्लस 15 की घात 2 यानी 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 225। फिर इसको क्या कर ले, ऐड कर ले, जोड़ लेंगे तो आ जाएगा ये 289, और के बराबर 289 करेंगे अपन, तो ये जो है यहां पर आंसर किसका होगा, अंडर रूट में 17 इंटू 17, गुणनखंड निकाल लिया 256 के, कैसे निकाले आपको पता ही होगा, 256 क्या 279, 17 का भाग 17 बार जाएगा, फिर 17 का इसमें 1 बार जाएगा। तो के का जो मान है वो यहां पर कितना आ चुका है हमारे पास, 17 यहां पर आ चुका है, के का मान 17 आ गया। अब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि माजरा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, साइन निकालना है, साइन ए, वैसे ही हमने ए यहां लिखा, ए के सामने वाला लंब हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिनमें लंब यहां मानना पड़ेगा, वैसे सवाल अभी अपन ने किया नहीं है। साइन ए, साइन यहां पर आता है दोस्तों, तो ये रहा फॉर्मूला एल बटेवा के, ये एल और बटेवा में के, तो साइन ए बराबर एल बटेवा के, लंब कितना है 15 और के कर्ण कितना है 17, तो आंसर क्या आ चुका है, 15 बटेवा 17 यहां पर हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये था सवाल नंबर दूसरा साइन कोस का। तो दोस्तों मिलते हैं
अगली क्लास में ऐसा ही इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल एसआर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और क्लासेस जितनी भी हैं इन सभी को जाकर जरूर देखें, और क्लासेस जो अच्छी लगती है उस पर कमेंट कर देवे, और अपने दोस्त जितने भी सारे हैं क्लासमेट्स उन सभी के साथ जो ये क्लासेज शेयर जरूर कर देवे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए सवालों में नई क्लास के साथ। धन्यवाद।